Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 33, grade 9. Sections are A, B and C. Subject is biology. Unit number 5. Topic is meiosis. Page number 95 and 96. So let's start with lecture number 33. Recap. In the last lecture, we studied about the significance of mitosis. In this lecture, we will study about meiosis. Drill words. First drill word is homologous. Homologous means having same structure, यानी ऐसे पेयर या पेयर की फॉर्म में कोई ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें दोनों के स्ट्रक्चर जो होंगे वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे. नेक्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेट. डिसइंटीग्रेट मीन्स ब्रेक अप इनटू द स्मॉल पार्ट्स, छोटे हिस्सों में तोड़ना या टूट जाना. नेक्स्ट वन इज रिकम्बिनेशन. रिकम्बिनेशन मीन्स रीअरेंजमेंट, दोबारा से तरतीब देना. अनकॉइल. अनकॉइल मीन्स स्ट्रेटन्स और कॉज टू स्ट्रेटन्स फ्रॉम कर्ल्ड पोर्शन, मतलब कि अगर दायरे में या फिर कर्ल हुआ है कोई चीज़ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा हो जाए. सो मियोसिस जो है ना, ये माइटोसिस, इसमें बहुत सारी चीज़ें माइटोसिस से सिमिलर होती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो इसमें आता है ना वो ये आता है कि माइटोसिस जो होती है ये सोमैटिक सेल्स में होती है, मियोसिस जर्म लाइन सेल्स में होती है. माइटोसिस में इक्वल सेल जनरेट होते हैं, मियोसिस में डिफरेंस आ जाता है, कम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे. द प्रोसेस बाय विच द वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल. मतलब उसमें सिर्फ एक सेल जो था 2 डॉटर सेल बनाता था, इसमें एक सेल 4 डॉटर सेल्स बना रहा है. ठीक है. मियोसिस वर्ड किधर से निकला है, मियोन से, और मियोन का मतलब होता है टू टेक स्मॉलर, मतलब छोटा कर देना. अब यहाँ पर 2 टर्म्स यूज हुई हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉइड. वो क्या चीज़ होती है वो हम देखते हैं. डिप्लॉयड मीन्स द सेल इन विच द क्रोमोसोम इज़ इन पेयर. वो सेल जिसमें क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में होता है, पेयर की फॉर्म में होता है, उससे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है. और उस सेल को कहा क्या आ जाएगा, डिप्लॉयड. इट इज़ डिनोटेड बाय 2n. इसको हम किससे डिनोट करते हैं, शो किससे करते हैं, 2n से. नेक्स्ट आता है हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन द सेल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. वो सेल जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, मतलब उसमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं होता, सिंगल ही पाया जाता है. इट इज़ डिनोटेड बाय 1n. इसको हम 1n से शो करते हैं. ठीक है. अब डिफरेंस आपको पूछा जाए डिप्लॉयड और हैप्लॉइड में, तो इस तरह से आप 2 डिफरेंसेस लिख के वो भी मेंशन करेंगे. नेक्स्ट आते हैं इसकी डिस्कवरी. इसको किसने डिस्कवर किया था. मियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग इन 1876. ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. सो नेक्स्ट वन इज़ इंटरफेस. इंटरफेस इज़ आइडेंटिकल टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस. जैसा हमने माइटोसिस का इंटरफेस पढ़ा था, उसमें जितनी सारी स्टेजेस आती थी, उन स्टेजेस में जो जो कुछ होता था, सेम मियोसिस का इंटरफेस भी वैसा ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती. तो नेक्स्ट आता है उसके फेजेस. फेजेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस एक्चुअली 2 पार्ट में कन्वर्ट की जाती है. माइटोसिस तो सिर्फ एक ही थी ना, इसमें 2 आते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. पहले देखिए मियोसिस 1 में भी 2 स्टेजेस आगे आती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस की आगे से 4 स्टेजेस आती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. इसी तरह से इस जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है. उसमें फिर कैरियोकाइनेसिस आती है, साइटोकाइनेसिस आती है. कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 प्रोसेसेस, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. ठीक है. तो अब इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मियोसिस 1 देखेंगे. द होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड द 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. टोटल ओवरऑल मियोसिस में हमने कहा है कि 4 डॉटर सेल बनेंगे. अब उसके हमने डिवीजन कर दिया. तो पहले मियोसिस 1 की डेफिनेशन देखें. तो मियोसिस 1 में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है डिप्लॉयड सेल में, होमोलोगस क्रोमोसोम ने क्या कहा था, पेयर की शक्ल में जो क्रोमोसोम होता है सेपरेट हो जाता है, वो अलग-अलग हो जाते हैं. पेयर जो होगा वो उसमें क्रोमोसोम अलग-अलग हो जाएंगे और कितने डॉटर सेल बना देंगे, 2. ठीक है. ये इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद इसमें कैरियोकाइनेसिस आती है. कैरियोकाइनेसिस में पता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस.
इसके 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इसमें जो बिग चेंजिंग्स होती हैं ना वो माइटोसिस जैसी होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं। ज़्यादा जो चेंजिंग्स हैं ना, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ी थी, इसमें भी ऑलमोस्ट वैसी ही होती हैं। सबसे पहले हम प्रोफेज 1 देखेंगे। जैसे हमने उसका प्रोफेज स्टार्ट किया तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने देखी थी, तो क्योंकि ये मियोसिस का है तो इसमें भी चेंजिंग आती है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइनेप्सिस। साइनेप्सिस हम कहते हैं द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म अ पेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो लाइन अप हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं और एक पेयर बना देते हैं, और इस जो पेयर बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, एक पूरा क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड हो, दूसरा पूरा क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमेटिड हो, ये एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, फिर पेयर बना लेते हैं, और उस सारे प्रोसेस को जिसके थ्रू ये पेयर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है बाइवेलेंट और टेट्राड। बाइवेलेंट और टेट्राड क्या होते हैं? ईच पेयर ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। यही हमने कहा ना कि क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होगा। तो वो जो एक पेयर है, ईच पेयर जो होगा, एक पेयर जो होगा होमोलोगस क्रोमोसोम में, उसे हम क्या कहेंगे, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। टेट्राड इसलिए कहा है क्योंकि उसके अंदर क्रोमेटिड जो है ना वो 4 शो होंगे। डायग्राम से हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखें, हम डायग्राम अभी देखते हैं इसकी। ये आपको नज़र आ रही है, ये एक पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है जो आपको ब्राउन और ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। ये एक एक क्रोमोसोम है, ठीक है, पेयर है क्रोमोसोम का मतलब। एक ये वाला पेयर, एक ये पेयर, ये दोनों पेयर्स मिल के एक पूरा होमोलोगस पेयर बना रहे हैं। देखिए नीचे मेंशन हो रहा है, नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्यों? क्योंकि ये सेपरेट सेप्टर हैं। ब्लू वाले के क्रोमेटिड डिफरेंट हैं, ब्राउन वाले के डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स हम किसे कहेंगे? अगर एक ही पेयर के दोनों होंगे। जैसे देखिए ब्राउन वाले को उसने शो किया सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, इसी तरह से ब्लू वाले के अपने जो होंगे वो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ये जो आपको दायरे में नज़र आ रही है ये सेंट्रोमेयर है जहाँ पर ये अटैच हुए हैं। तो बेटा इस तरह से ये जो होता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद होता है पेयर की फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं कियाज़मेटा। कियाज़मेटा हम कहते हैं कि जिस पॉइंट पर दोनों पेयर्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, उस पॉइंट को कियाज़मेटा कहा जाता है। सो द पॉइंट वेयर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइन ईच अदर अलोंग देयर लेंथ। ठीक है, ये देखें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में ये आपको 2 पेयर नज़र आ रहे हैं। उन पेयर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब एक का क्रोमेटिड और दूसरे का भी क्रोमेटिड एक ख़ास पॉइंट पर अटैच हैं, जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं ना, 2 पॉइंट्स पे आपको डायग्राम में नज़र आए, 2 पॉइंट पर अटैच हुए हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कियाज़मेटा। ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्रॉसिंग ओवर। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो थे वो हमने पीछे पढ़ा, अभी कियाज़मेटा हमने कहा, वो पॉइंट जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। अटैच होने के बाद वो अपने अपने हिस्से जिस पॉइंट पर वो अटैच हुए हैं ना वो चेंज कर लेते हैं, उतना उतना पार्ट यानी उतना उतना सेगमेंट तब्दील कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये देखिए आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, वो अटैच हुए थे, अटैच होने के बाद उन्होंने वो पार्ट ही एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, ये देखें ब्लू वाले जो है वो ब्राउन के पास आ गया और ब्राउन वाला ब्लू के पास चला गया हुआ है। सो अब हम ओवरऑल देखेंगे कि प्रोफेज 1 में क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, क्रोमोसोम और ज़्यादा थिक हो जाते हैं। न्यूक्लाई डिसअपेयर, न्यूक्लाई गायब हो जाती है, जैसे हमने माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है न्यूक्लियस की दीवार वो भी ख़त्म हो जाती है। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो किनारों वाले पोल्स की तरफ चले जाते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद क्रोमोसोम, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो होते हैं क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक चेंजिंग्स है।
ये देखें इसकी डायग्राम हमें नज़र आ रहा है। पहले सिर्फ क्रोमोसोम एज इट इज़ प्रेजेंट है और दूसरी वाली डायग्राम आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट पर अटैच हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हुई है, इसमें सारा वो प्रोसेस हुआ है, मतलब पहले क्लाज़्मेटा हुआ है देन क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्रॉसिंग ओवर होने का मकसद ये है कि दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं ना अपने पार्ट्स तो चेंज करते ही करते हैं, लेकिन उन पार्ट्स के ऊपर जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब वो पार्ट चेंज करें तो वो जीन्स भी चेंज हो गए हैं। एक वाले का जीन्स दूसरे के पास, दूसरे वाले का पहले वाले के पास चले जाते हैं। जीन्स चेंज हुए हैं तो डेट्स मीन वो करैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, करैक्टर्स बदले जा चुके हैं उनमें। इससे क्या आती हैं वेरिएशंस, वेरिएशन मतलब तब्दीली आती है इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फेज़ है मेटाफेज़। प्रोफेज़ माइटोसिस के मेटाफेज़ मैंने पढ़ा था कि क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। फ़र्क ये है कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम है, वहाँ सिर्फ क्रोमोसोम ही था। सो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज एट सेंटर, ये पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, एक मेटाफेज़ प्लेट बना लेते हैं। एनाफेज़ 1 में भी सेम वैसे ही होगा, ये पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पर काइनेटिक और स्पिंडल बिकम शॉर्टन, काइनेटिक और स्पिंडल छोटे हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टूवर्ड पोल्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं पोल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। 2 हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड, और इस तरह से क्या होता है 2 हैप्लॉइड सेट बन जाते हैं, यानी वो सेट जिनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। द लास्ट स्टेज इज़ टीलोफेज़ 1। टीलोफेज़ 1 में हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स अराइव एट पोल, क्रोमोसोम्स अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। स्पिंडल डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी धागेनुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लाई रीअपेयर हो जाते हैं, न्यूक्लाई दोबारा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन जाती है। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये प्रोफेज़ के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रोफेज़ के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अभी देखिए आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि टीलोफेज़ इस स्टेज पर पहुंच जाता है। अब हमने देखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किस किस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन मियोसिस। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। डिफाइन साइनेप्सिस, साइनेप्सिस क्या होता है। डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय टेट्राड, टेट्राड या बाइवेलेंट उसे हम क्या कहते हैं। डिफाइन क्लाज़्मेटा, क्लाज़्मेटा कहते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन प्रोफेज़ 1 ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज़ है उसके ऊपर आपने नोट लिखना है, उसमें सारी होने वाली चेंजिंग्स के बारे में बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। सो बेटा होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर जो है ये समझ में आ गया होगा। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये माइटोसिस जैसा ही है, बस इसमें कुछ चेंजिंग्स हैं। वो बेसिक चेंजिंग जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से आ रही हैं, तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।